मेरे भाई ने किया। और राजस्थान की राजनीति में अब तक जो नहीं हुआ वो तुम्हारा भाई करना चाहता है, उसके लिए तुम्हारा साथ चाहिए। क्या साथ दोगे? साथ दोगे? राजस्थान की राजनीति अब तक अनपढ़ गंवार कर रहे थे। राजस्थान की राजनीति अब तक अनपढ़ गंवार कर रहे थे। हम सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम कॉलेजों से यूनिवर्सिटियों से निकले हुए छात्र हैं। अगर ये छात्र शक्ति, ये युवा शक्ति राजस्थान की राजनीति को बदलने के लिए हाथ से अगर सोच लेगी तो मैं आपको भरोसा दे अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, इन सारे लोगों को एक, उनको जब तक जगह नहीं मिलेगी, जब तक कोई तीसरा विकल्प राजस्थान में खड़ा नहीं होगा, तब तक नए लोगों को मौका। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कर दिखाया, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने कर दिखाया, लालू यादव ने कर दिखाया। अगर हम सारे लोग इकट्ठा होकर अभी से 2028 की रणभेरी के लिए तैयारी करने लग जाए, मैं वादा कर रहा हूँ मेरे भाइयों कि नरेश मीणा चुनाव हारने के बाद भी नरेश मीणा को नींद नहीं आई। नरेश मीणा को 2028 दिख रहा, जैसे अर्जुन ने जैसे मछली की आंख देखी, उसी तरह तुम्हारे भाई को भी 2028 दिख रहा है। अगर तुमने साथ दे दिया। और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, कई लोग मुझे सलाह देते हैं कि आप फलाने जगह से बढ़ जाओ, उस जगह पे चले जाओ। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कई लोग कहते हैं कि नरेश मीणा एक जगह पर चुनाव लड़ने जीत जाएगा। अरे मेरे भाइयों, 200 एमएलए घूम रहे हैं, उन 200 एमएलए को कौन पूछ रहा है? तुम्हारा भाई तो हार गया, तब भी 200 एमएलए से ज्यादा चर्चा तुम्हारे भाई की चर्चा। और इसलिए नहीं हो रही कि नरेश मीणा चुनाव हार गया। नरेश मीणा की चर्चा इसलिए हो रही है कि एक छबड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है, 10 दिन तैयारी करता है, 45,000 वोट आता है। वो नरेश मीणा टोंक की धरती में जाता है, 10 दिन में 60,000 वोट आता है। वो नरेश मीणा अंता की धरती में अकेला लड़ाई लड़ता है और 55,000 वोट ले जाता है। अगर नरेश मीणा के साथ चंद्रशेखर आजाद आ जाए, नरेश मीणा के साथ ओवैसी आ जाए, नरेश मीणा के साथ हनुमान बेनीवाल आ जाए, नरेश मीणा के साथ अखिलेश यादव आ जाए, नरेश मीणा के साथ तेजस्वी यादव आ जाए, पूरे देश के सारे नेताओं को इकट्ठा कर दूंगा, पूरे देश के नेताओं को एक जगह पर ला दूंगा और इस कांग्रेस बीजेपी की दुकान को बंद कर दूंगा, जिन्होंने मिलकर मुझे हराने का काम किया है मेरे भाइयों। इसलिए आप तैयारी करो। पहले तो मैं जा रहा हूँ हाड़ौती में जा रहा हूँ। पहले अंता के लोगों को धन्यवाद दूंगा, छबड़ा के लोगों को धन्यवाद दूंगा और उसके बाद देवनी के लोगों को धन्यवाद दूंगा। उनकी समस्याएं लिखूंगा जो एमएलए बनकर नहीं कर पाया, बिना एमएलए बने इस राजस्थान की राजधानी इस राजनीति में ऐसा कर देगा तुम्हारा भाई, जो अभी तक हुआ नहीं होगा। लेकिन मेरे भाइयों जो कईयों ने सपने देखे थे राजस्थान की राजनीति में, और लोग कहते हैं कि राजस्थान की राजनीति में थर्ड मोर्चा नहीं बन सकता। मैं अब तक कहना चाहता हूं, अब तक राजस्थान की राजनीति में जितने भी प्रयोग हुए वो अकेले प्रयोग हुए। पहले डॉक्टर साहब ने अकेला प्रयोग किया, हनुमान बेनीवाल ने अकेला प्रयोग किया, घनश्याम तिवारी ने अकेला प्रयोग किया, कई लोगों ने अकेले प्रयोग किया। लेकिन जिस दिन सारे लोग एक जाजम पे आ जाएंगे, छात्र शक्ति, युवा शक्ति, किसान लोग एक जाजम पे आ जाएंगे, मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ, हालात को आजाद कराऊंगा, लेकिन राजस्थान की राजनीति में भी बदलाव करके आपका भाई दिखाएगा, आपका भरोसा दे रहा हूँ। क्या मिला सर? क्या आप मेरी बात से सहमत हो? और ये नहीं है ये लाल शर्ट, ये लाली का पापा इनको दौसा का युवा को खड़ा करेंगे। लाल शर्ट के युवा को खड़ा करेंगे। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी से काम करना चालू करेंगे। मेरे युवा साथियों, छात्र साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पंचायत राज का चुनाव आ रहा है। मेरे भाई अपने चुनाव में ध्यान रखना, इन बड़े नेताओं के साथ जो घूम रहे हैं, इनको हराना है और नए लड़के खड़े करने, नए लड़कों को चुनाव जिताना है। मैं चाहता हूं कम से कम 1,000 नए लड़के,
राजस्थान की राजनीति में 1000 नए लड़के सरपंच होने चाहिए हमारे, जो सरपंच बनकर और उनकी गाड़ियां नरेश के साथ चले। अगर तुमने 1000 नए लड़कों को सरपंच बना दिया तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, और उसके बाद उन्हीं लोगों में से विधायक भी बनेंगे। ये जो आते ना कि कलेक्टर बन गया, बड़े बड़े पदों पर बढ़ के 500,000 करोड़ कमा के और चुनाव टिकट लेके आ जाते हैं, अब वो नहीं बनेंगे। नए लोग बनेंगे जो आज नई राजनीति के बारे में सोचते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होंगे। और मेरे साथियों, एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, जो साथी मेरे साथ 24 घंटे रहते हैं, जो साथी मेरी टीम में साथ रहते हैं, उनसे निवेदन है वो फेसबुक को कम चलाना करें, फेसबुक का यूज कम करें और फालतू में इधर उधर नहीं करें और काम की पोस्ट डाले। फेसबुक का भी सदुपयोग करो मेरे भाइयों, फेसबुक को अच्छाई के लिए करो। रोज रोज सेल्फी हर जगह हर 5 मिनट में फोटो डालना बंद करो, वही करो जो तुमने पॉजिटिव किया है। अगर गांव में तुम साफ सफाई कर रहे हो तो उसकी फोटो डालो, कहीं तुमने कोई अच्छा रचनात्मक काम किया है, कहीं सड़क में कांटे हटाए, कोई अच्छा काम किया तो उसकी डालो। इसलिए मेरे भाइयों, आज जिस संख्या में तुम लोग आए हो उससे मेरा मनोबल बढ़ गया। जो मेरे निराशा छाई हुई थी तीसरा चुनाव हारने के बाद में, जो मेरे अंदर दुख था, उस दुख को तुमने खत्म कर दिया और नया जज्बा तुमने नरेश मीणा को आज फिर से दे दिया है। नरेश मीणा को उसके लिए मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह और प्यार इस भाई पे बनाए रखना। आपके प्यार के अलावा, आपके आशीर्वाद के अलावा इस भाई के पास कुछ नहीं है। आपके भाई के पास केवल जज्बा है, हिम्मत है, हौसला है। उस जज्बे की, हिम्मत की, हौसले की वजह से मैं चल रहा हूँ। कई लोग कहते हैं नरेश रेस्ट कर ले, नरेश रुक जा, नरेश आराम कर कुछ दिन। तो मेरे अंदर आराम नहीं है मेरे भाइयों, मेरे अंदर कुछ बड़ा करने का है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि राजस्थान की राजनीति में तुम्हारे भाई को वैसे याद किया जाए जैसे यूनिवर्सिटी में याद करते थे, वैसे राजस्थान की राजनीति में याद करें। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम लोगों को। राम राम।